किसान सम्मान निधि राज्य की भेजी गई रिपोर्ट किस्त जल्द। किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त को लेकर राज्य सरकार की रिपोर्ट केंद्र भेज दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस बार जिन किसानों का KYC व लैंड रिकॉर्ड अपडेट है उन्हें पहले किस्त मिलेगी। अनुमान है कि भुगतान नवंबर के अंतिम सप्ताह तक जारी हो सकता है। PM किसान 9,000 रुपये पाने की किस्त सूची अपडेट। केंद्र ने उन किसानों के लिए सूची जारी की है कि जिन्हें इस बार 9,000 रुपये की बढ़ी हुई किस्त मिलेगी। जिन किसानों की फसल बीमा व आधार लिंक पूरी है उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। जिलों को निर्देश दिया गया है कि गलती वाले रिकॉर्ड को तुरंत सुधारें। राशन कार्ड धारकों को बैंक खाते में नकद सहायता। राज्य सरकार ने गरीब परिवारों को त्योहार के सहायता रूप में 1,000 रुपये की किस्त भेजनी शुरू कर दी। कई जिलों में DBT की पहली खेप पहुंच चुकी है। पात्र परिवार अपने बैंक खाते चेक कर सकते हैं। उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर पर 300 रुपये की सब्सिडी जारी। उज्ज्वला लाभार्थियों को 300 रुपये सब्सिडी की अगली किस्त ट्रांसफर होनी शुरू हो गई है। सरकार ने कहा कि दिवाली व छठ में लोगों को राहत देने के लिए भुगतान तेजी किया जा रहा है। मनरेगा मजदूर भुगतान 210 रुपये की प्रतिदिन के हिसाब से। मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को लंबित भुगतान जारी किया जा रहा है। नए रेट लागू होने के बाद मजदूर बढ़कर 210 रुपये प्रतिदिन हो गई है। भुगतान 48 घंटे में खाते में भेजने का निर्देश है। राशन अनाज में बढ़ा कोटा, 1 महीने का अतिरिक्त चावल। सरकार ने गरीब परिवारों को 5 किलो मुफ्त अनाज के साथ 2 किलो अतिरिक्त चावल देने का आदेश जारी किया है। यह कोटा महीने के अंत तक मिलने लगेगा। कार्डधारी अपने जन वितरण प्रणाली केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। छात्रवृत्ति योजना 2500 से 8,000 रुपये तक की ट्रांसफर। विद्यार्थी छात्रों की छात्रवृत्ति की किस्त शुरू हो गई है। जिन छात्रों का बैंक आधार मेल है उन्हें पहली किस्त मिल चुकी है। कॉलेज छात्रों के लिए 8,000 रुपये तक की राशि अगले सप्ताह जारी होगी। PM आवास ग्रामीण पहली किस्त 40,000 रुपये की मंजूरी। PM आवास योजना ग्रामीण में 40,000 रुपये की पहली किस्त मंजूरी कर दी है। जिन लाभार्थियों की जमीन का सत्यापन पूरा हो गया है उन्हें भुगतान जारी किया जा रहा है। अगले चरण में 60,000 रुपये तक की दूसरी किस्त दी जाएगी। राशन कार्ड नई लिस्ट, पात्र परिवारों को सीधा DBT। नई सूची में 1.2 लाख परिवारों को शामिल किया गया है जिन्हें खाद्य उत्पन्न के अलावा के सहायता का लाभ भी मिलेगा। जिनका नाम नहीं आया है उन्हें पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करने का मौका दिया गया है। बिजली स्मार्ट कार्ड में 300 रुपये की रिचार्ज सहायता। गरीब परिवारों के लिए बिजली स्मार्ट कार्ड में 300 रुपये की सरकारी सहायता डाली जा रही है। यह राहत सर्दियों में बढ़ते बिल को कम करने के लिए दी जा रही है। फसल बीमा क्लेम 6,000 से 20,000 रुपये तक भेजना शुरू। खरीफ सीजन का फसल बीमा क्लेम किसानों को खाते में आने लगा है। नुकसान के आधार पर किसानों को 6,000 से 20,000 रुपये तक की राशि भेजी जा रही है। आत्मनिर्भर योजना महिलाओं को 10,000 रुपये तक का सहायता। महिला स्वयं सहायता समूह को 10,000 रुपये तक की पूंजी सहायता देने की घोषणा की गई है। पहली किस्त का भुगतान शुरू हो चुका है। इससे महिला छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। कुशल युवा कार्यक्रम छात्रों को भत्ता ट्रांसफर। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को 1,000 से 1,500 रुपये तक के मासिक भत्ता भेजना शुरू किया है। जिनका बायोमेट्रिक पूरा नहीं था उन्हें सूची में शामिल किया जा रहा है। दिव्यांग जन उपकरण सहायता 5,000 रुपये से 20,000 रुपये तक। दिव्यांग जन को मिलने वाली उपकरण सहायता राशि की नई सूची जारी की गई है। पात्र लोगों को 5,000 से 20,000 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। जल जीवन मिशन पाइपलाइन मजदूरों को भुगतान। ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के भीतर मजदूरों को 3 महीने से अटके भुगतान जारी किए जा रहे हैं। मजदूरों को 6,000 से 12,000 रुपये तक की राशि भेजी जा रही है। विधवा पुनर्वास सहायता 15,000 रुपये की मंजूरी। विधवा पुनर्वास सहायता योजना के लिए 15,000 रुपये तक की एक मुफ्त मदद कई जिलों में जारी की गई है। 2300 नई लाभार्थियों की सूची में जारी हुई है। कोविड राहत लंबित राशि 2,000 रुपये तक की किस्त। सरकार ने कहा कि कोविड राहत की लंबित 2,000 रुपये की किस्त नवंबर के अंत तक बांट दी जाएगी। करीब 1.8 लाख परिवारों को इस भुगतान का लाभ मिलेगा। सिलाई मशीन सहायता महिलाओं को 5,000 रुपये। महिलाओं को रोजगार देने के लिए सिलाई मशीन खरीदी में 5,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। आवेदन करने वाले की पहली सूची जारी की जा चुकी है। कमजोर वर्ग सहायता 3,000 रुपये की आपदा राहत। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 3,000 रुपये की आपदा राहत राशि भेजी जा रही है। सरकार ने कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को सप्ताह के भीतर भुगतान पूरा कर दिया जाएगा। तो ये थी आज की बिहार की तमाम खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।